बहुत हिम्मत करके मैं आई हूँ आज अपनी दिल वालों की और मिलवाने वाली हूँ एक दिल वाले से, और ज़रूर आप जो है उनसे दिल मिल जाएगा। शहर की भागदौड़ में हम सबको चाहिए क्विक सर्विस, और ये फैसिलिटी हमें मिल गई है डिजिटल मार्केटिंग से। हमने ये इच्छा पूरी कर ली है, जहां हम स्वयं चीज़ें देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ खो दी है, कस्टमर और दुकानदार का रिलेशनशिप। एक खूबसूरत सोशल कम्युनिकेशन, वो दोस्ताना अंदाज, वो अपनापन। तभी तो हमारे लोगों के साथ बातचीत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, चाहे बैंक हो, टिकटिंग हो या मॉल्स हो। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनके पास कस्टमर के लिए समय है इस भागते हुए शहर में। कस्टमर की नीड्स को समझते हैं और कोशिश करते हैं उसे सेटिस्फाई करने की। मैं आई हूँ दिल्ली, मेरी दिल्ली में, जहाँ मैं पैदा हुई, बड़ी हुई और एक लंबा अरसा यहाँ रही। दिल्ली में जब भी आओ तो दिल्ली हमेशा बदली हुई नजर आती है। एक बात तो तय है, दिल्ली है दिलवालों की। मैं एक ऐसे ही दिलवाले से मिलवा रही हूँ जिनके चश्मे से मैं देखती हूँ। ये है दयाल ऑप्टिशियन के ओनर मिस्टर दयाल, जिनकी दुकान, चश्मे की दुकान, दिल्ली में 60 साल पुरानी है। मैं इनके पास 20 साल पहले एज ए कस्टमर आई थी। पहली बार जब मैं इनकी दुकान में आई थी तो इनकी शॉप पे मुझे बहुत ही अपनापन सा नज़र आया, और आज भी वही अपनापन मुझे नज़र आता है। अंकल का घर था तो राजमा चावल खा के जाते थे अंदर वाली दुकान से, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता था दादा के साथ बैठकर राजमा चावल खाना। तो लास्ट चश्मा आपने कब बनवाया? ये वाला, हाँ, 6-7 साल। आई तो थी एज ए कस्टमर, और कुछ पता नहीं चला कि कब मैं एसोसिएट बन गई। मेरे जैसे बहुत सारे इनके पास एसोसिएट हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में, 21 साल की उम्र में इन्होंने अपनी दुकान शुरू की, और आज 60 साल हो गए हैं इस दुकान को लाजपत नगर मार्केट में। ये बहुत ही पैशन से, लगन से अपनी सेवा दे रहे हैं इस दुकान पे। जब हम दुकान के अंदर आते हैं तो सबसे पहले इनकी $1 मिलियन स्माइल से ये स्वागत करते हैं, और उनकी प्रेजेंस से ये दुकान एकदम वाइब्रेंट हो जाती है। स्पेक्स तो हम पहनते हैं, लेकिन हम अपनी स्पेक्स का कैसे ध्यान रखें ये इनसे जानते हैं। ग्लासेस क्लीन करने हैं, पहले इसको वाटर में डिप करेंगे, देन इसको क्लीन करेंगे। ग्लासेस को कभी हमने ऐसे नहीं रखा, ठीक है जी। हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देना और जो वादा किया है उसे पूरा करना दयाल साहब खूब जानते हैं। हर किसी का स्वभाव नहीं होता अच्छी कस्टमर सर्विस करना। कैसे उन्होंने गुड क्वालिटी
और कस्टमर सर्विस से इतना बड़ा ब्रांड बनाया। और उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। दयाल साहब, आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन सिर्फ यही है जी कि काम करना, जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा करना। हर रोज़ सोचता हूँ कि कल जो काम किया आज उससे अच्छा करूँगा। मेरे को हर वक्त अपनी शॉप के ऊपर अंदर रहना अच्छा लगता है। ये नहीं कि काम नहीं चलता मेरे बगैर, लेकिन पता नहीं मेरे को दिल करता है मैं हमेशा कस्टमर को नज़र आता है और कस्टमर की लाइकिंग भी है। ये बहुत बड़ी बात कही कि मैं कस्टमर को नज़र आता रहूँ। हाँ, तो इतने सारे दुकानदार हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि सब कुछ जो है डेलीगेट किया हुआ है। आप जो है इस चीज़ को बिलीव नहीं करते। यू वुड लाइक टू अटेंड पर्सनली। Yes. आप तो इस प्रोफेशन में बहुत सालों से हैं, तो आप हमें गाइडलाइंस बताइए कि हमें अपनी आँखों को क्या करना चाहिए कि हम सारे प्रिकॉशंस लें। लेकिन आंखों को नंबर जल्दी जल्दी चेंज ना हो, उसके लिए हमें यह है कि हमें जो स्पेक्स लगे उसको लगानी चाहिए और हर साल में आई टेस्ट करा लेना चाहिए। इफ़ देर इज़ नो चेंज दैट देर इज़ नो हार्म, कंटिन्यू द सेम ओल्ड ग्लासेस। अदरवाइज बाहर लीक, अगर थोड़ा सा भी नंबर चेंज होता है तो आई डोंट वांट टू चेंज द कस्टमर्स ग्लासेस। और हमें अपनी ग्लासेस को कैसे साफ़ करना चाहिए? वो तो प्रोसीजर बहुत अच्छा होता है जी, पानी से धो के, कपड़ा होता है बहुत अच्छी तरह, उसके ऊपर हमें 5 मिनट कम से कम लगाने चाहिए। ये एवरीडे करना चाहिए? रोज़ करना चाहिए। आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि किसी पर्सनालिटी को जब आप देखते हैं तो आप एकदम उसके लिए फ्रेम 2 मिनट में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे ये आपके अंदर ये वो कुछ तो गॉड गिफ्टेड है, कस्टमर को देख के पता चल जाता है, कुछ उनकी स्पेक्स लगाई हुई से पता चल जाता है, कुछ हम पूछ लेते हैं जी आपको किस रेंज का फ्रेम दिखाएं कि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा नहीं लगता बल्कि अभी भी, लेकिन पूछ लेते हैं कि कैसा फ्रेम मैं आपको दिखा दूँ। और 99% जिस वक्त कस्टमर आते हैं वो फेथ के ऊपर ले जाते हैं। ये मैंने भी जो पहना हुआ है आप ही ने सेलेक्ट किया था और बहुत जल्दी आपने मेरे को एकदम निकाल के कहा आप ये आज की पहनिए। डेट तक भी वो अच्छा लग रहा है आपको। थैंक यू। आप तो एक किताब है प्रमोद बत्रा की, आप उसमें भी फीचर हुए और उन्होंने भी आपको जो है एक बहुत ही एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। मैसेज दिया। हाँ, नहीं आपके ऊपर वो चैप्टर भी है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं, उसमें तो ये चर्चा है कि आप दुकान पे जाके देखो कि शॉप के ऊपर दयाल जी सब कस्टमर को खुद अटेंड करते हैं, उनको नाम याद है, उनका नाम से पुकारते हैं। एक नाम से पुकारना बड़ा ज़रूरी होता है, उसमें इंटीमेसी बढ़ जाती है, उसमें प्यार नज़र आता है कि देखो जी इनको मेरा नाम पता है। और मैं तो बेनिफिशियरी रही हूँ, आप चाय भी पिलाते हैं, बिस्किट भी, खाना भी खिलाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। वो मेरा नहीं है, वो तो सब ईश्वर का है। हम एक दूसरे को सिर्फ एज ए कस्टमर ही जानते हैं, लेकिन अब हमारे रिलेशनशिप कस्टमर से भी ज़्यादा बढ़ के ये मैंने एक देखा था जी, मैं गया था अपना अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ में डॉक्टर पावा हैं जी। ओके। डॉक्टर पावा ने जो हमारी रिस्पेक्ट की थी और उनकी मिसेज ने जो हमें खाना खिलाया था, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो उसी वजह से वहीं से बहुत कुछ सीखते हैं आदमी, सब एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो आपकी सुबह की क्या रूटीन होती है? सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ रेगुलर फ्रॉम द लास्ट 55 ईयर्स या 60 ईयर्स। तो उसके बाद उठ के मैं अपना शेव करके नहा धो के रुद्धि गार्डन चला जाता हूँ। वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे दोस्तों के साथ सैर की, फिर वापस आके नहा धो के नाश्ता करके दुकान पे आ जाता हूँ। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि आप हर वक्त हंसते रहते हो, कैसे हंसते रहते? तकलीफ में भी हंसता रहता। हाँ, भगवान से मैं ये कहता हूँ कि भगवान आपने मेरे ऐसे क्या थी जो आपने मुझे हर चीज़ दी है, इतनी अच्छी दी है। सैर करने के लिए गाड़ियाँ दी हैं, संगे रहने के लिए बहुत अच्छा घर दिया है। आपकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा गुडविल बनाया हुआ है, तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट तो नंबर 1 इज़ ईश्वर की मेहरबानी। अब वो मैंने पढ़ा था कि आदमी की जो खुशबू है वो सब तरफ फैल जाती है, फूलों की खुशबू सिर्फ उस तरफ फैलती है जिधर हवा चलती है। यहाँ से मैंने सीखा था। आज आप गलत करोगे तो मार्केट में अभी घूम जाएगा कि ही इज़ नॉट ए गुड मैन। उसमें घूमते घूमते कहता था कई दफ़े आके, डॉक्टर साहब आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है? मैं कहता हाँ जी पड़ती है। तो कहते हैं मेरे घर से मंगवा लो। ये मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे दिए हैं और मैंने वापस किए, चाहे कैसे भी किए हैं। नहीं, और कोई लिख पढ़त नहीं ना, कोई लिखत पढ़त नहीं। पहले हुई एक आधे आदमी से, एक आधे से, फिर तो लोग मेरे कहने से लोग दूसरों को देने जाते थे।
ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे पैसे की मदद लोग जो हैं आपको खुश होके करना चाहते हैं। किया लोगों ने जी, खुश होके किया तो मैं यहाँ हूँ। अगर खुश होके नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता। पर ये तो तभी है, आपकी सिंसेरिटी है, आपकी ऑनेस्टी है, कहीं ना कहीं आपका बहुत अब हाई गुडविल है। मतलब मुझे लोग पता नहीं कैसे आके कहते थे, दयाल साहब आपने ये दुकान मेरी है। किसी मुझे पता लगा कि ये दुकान सरदार साहब की है। सरदार साहब ने मुझे बोला कि दयाल जी आप ये दुकान लोगे। मैंने कहा पैसे नहीं। कहते आप दुकान ले दो, जब पैसे हों आपके पास दे देना। ये मेरे पास इंस्टेंस हुआ मेरे साथ। बहुत ही कृपा है भगवान की आपके ऊपर। वो कहता है दयाल जी बस ले आप लो, बस दुकान ले लो। तो ये आपकी सब गुडविल है। मेरे एक और दोस्त हैं जो लोधी गार्डन में खड़े हुए थे, मैंने उनको बहुत सारे पैसे देने थे। तो एक दफ़े सोच रहे थे, मैंने कहा सरदार साहब क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास ऊपर बहुत पैसे हो गए हैं। कहते हैं दयाल जी नहीं, अगर मेरे पास कभी भी और पैसे आएंगे तब भी आपको दूंगा। ये लफ्ज़ है उनसे। दयाल साहब, कस्टमर्स तो आपके यहाँ पे बहुत खुश होकर जाते हैं, तो पर लेकिन कोई ऐसा भी कस्टमर होगा जो बहुत नाराज़ हुआ हो, कैसा हो, तो कैसे डील करते हैं? उसमें कोशिश करता हूँ। उसका सिर्फ एक ही तरीका है जी, आप खुद नुकसान सह लो, उसको नहीं दो तो वो कस्टमर खुश हो ही जाएगा। जो कस्टमर मेरे पास आया वो स्माइल नहीं करता था, साथ में उससे दोस्त था, कोई हमारी दुकान पे कोई बात हो गई थी तो उसको वो नाराज़ हो गया तो मैं उसको आई टेस्टिंग ले गया। अंदर जब ले गया तो मैंने उसको बड़ा हंसाया। तो वो कहता है एक बात बताओ दयाल जी, आज तक ये आदमी हंसा नहीं, आपने इसको कैसे हंसाया था? तो कैसे हंसाते हैं? मुझे याद नहीं है, हंसा लेता हूँ मैं ये तो दयाल साहब आप क्या गाइडेंस देंगे कि हमें अपना किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए? देखिए, व्यवहार में बात यह है जी कि व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कहीं भी बैठा हुआ ये सोच सके, अगर मुझे कोई ऐसा काम करना है तो मैं दयाल जी के पास चला जाऊँ। और मेरे पास ऐसे इंस्टेंस आए हुए हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो सब तरफ फैल जाता है, यार वो आदमी बहुत अच्छा है। अगर हमारा व्यवहार नहीं ठीक है तो 1 मिनट में फैल जाता है वो कि व्यवहार ठीक नहीं, फिर दूसरी दफ़े आपको कोई माल नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि चुप रहना चाहिए। जितना चुप रहोगे उतनी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। चुप रहने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप चुप नहीं रहोगे तो बात बढ़ती जाएगी। हमेशा बात को कम, जितना छोटा हो सके उतना करें। हर एक को ये मैसेज जाना चाहिए कि खाने की चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस वक्त उतनी चीज़ लो जितनी आपने खानी है। तो ये जो एक वेस्टेज है, ये नेशन की वेस्टेज है। ये तो जर्मनी में सुना है मैंने, बड़ा ज़बरदस्त जुर्माना करते हैं। तो मैं तो यहीं से सीखा हुआ हूँ। मैं 2 दिन पुरानी रोटी भी घर पे खा लेता हूँ। कहीं बाहर जाता हूँ, मुझे ज़रूरी मेरे पास अपनी रोटी हो तो मैं वही खा लेता हूँ। वेस्टेज तो किसी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। तो दुकान पे जो वेस्टेज होती है, दुकान पे वेस्टेज कोशिश करते हैं बहुत कम हो, करते ही नहीं है वेस्टेज मोस्ट। तो अभी तो हमारे जो सारा इतना अच्छा मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो कोई कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ वेस्ट ना जाए। मैं देखती हूँ कि जब मैं कुछ साल पहले आई थी, आपके जब जो स्टाफ मेंबर्स हैं इसमें से सारे तकरीबन वही है। ये भी एक बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है कि सभी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं आपके साथ और दिल से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए उनकी मेरी वजह से नहीं, वो उनकी अपनी वजह है। तो अपनी अच्छाई उनके अंदर इतनी है कि जुड़े हुए। कभी कोई बात होती भी है तो सब चलता है। अच्छाई वाले लोग ही जो है अच्छाइयों को पकड़ते हैं, तभी तो वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। 1975 से हूँ, आज तक मुझे 65 ईयर हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। तो उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं, जो भी एक दफ़ा इनके पास आता है काम करने के लिए, इन्होंने कभी उसको निकाला नहीं है, इन्होंने खुद मना नहीं किया। वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता तो जा सकता है, अदरवाइज इन्होंने कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहा। ये इनकी खासियत है। बहुत बड़ी बात है ये। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा एसेट है एम्प्लॉइज़। और जब आप एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखते हैं तो एम्प्लॉइज़ आपका बिजनेस का, आपके कस्टमर्स का ध्यान रखता है। तभी तो कहते हैं लॉयल एम्प्लॉइज़ ही लॉयल कस्टमर्स क्रिएट करता है। ये बात दयाल ऑप्टिशियन पर एकदम खरी उतरती है।